वेट्रेस अचानक आसमान से गिर पड़ी। अरे बाप रे, यहाँ क्या हो रहा है? ये देखकर आसपास के लोगों के होश उड़ गए, लेकिन छत बिल्कुल सही सलामत थी। क्या ऐसा संभव है कि वो दूसरी दुनिया से आई हो? पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। घटनास्थल की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद उन्हें वेट्रेस के बगल में लोहे का एक टुकड़ा मिला। यह अजीब तरह से उड़ रहा था। लोहे के इस टुकड़े का पता लगाने के लिए वे उसका विश्लेषण करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि लोहे का टुकड़ा पृथ्वी का नहीं बल्कि किसी और ग्रह का अलौकिक पदार्थ है। यह महसूस करने के बाद कि वेटर पर एलियंस द्वारा हमला किया गया होगा, उन्होंने तुरंत होटल के सीसीटीवी का उपयोग किया। वेट्रेस को ट्रॉली में एक बटुआ मिला, जिसमें से लोहे का ये टुकड़ा बटुए से बाहर गिर गया। उसने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो फर्श से होकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रेस्तरां में जा गिरती है। पता चला कि लोहे के ये टुकड़े किसी एलियन अंतरिक्ष यान के हैं और इनमें रहस्यमय शक्ति है। जब भी आप लोहे के टुकड़े को छूते हैं, तब आप तुरंत दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन आप कहाँ जाते हैं, ये भाग्य पर निर्भर करता है। जब पुलिस इन एलियन टुकड़ों की खोज कर रही थी, तब शहर के मकई के खेत में एक और अजीब मामला सामने आया। एक महिला गुरुत्वाकर्षण से अप्रभावित थी। वो बीच हवा में तैर रही थी। यह ऐसा था जैसे कि उसे उस लोहे के टुकड़ों की शक्तियां मिल गई हो। उत्सुकतावश बिली ने महिला पर लटके तार को खोलने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो हवा के साथ उड़ने लगी। वो धीरे धीरे उड़कर दूसरे खेत में चली गई। जब वो यहाँ पहुंची तो पुलिस दंग रह गई। हर जगह लाशें तैर रही थी। क्या हुआ ये जानने के लिए पुलिस ने तुरंत इन शवों की फोरेंसिक जांच की व्यवस्था की, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ। हालांकि इन लोगों की कोई पल्स नहीं है, लेकिन मस्तिष्क अभी भी चुपचाप काम कर रहा है। जाहिर है ये लोग वास्तव में मरे नहीं है। वेट्रेस अचानक आसमान से गिर पड़ी। अरे बाप रे, यहाँ क्या हो रहा है? ये देखकर आसपास के लोगों के होश उड़ गए, लेकिन छत बिल्कुल सही सलामत थी। क्या ऐसा संभव है कि वो दूसरी दुनिया से आई हो? पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। घटनास्थल की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद उन्हें वेट्रेस के बगल में लोहे का एक टुकड़ा मिला। यह अजीब तरह से उड़ रहा था। लोहे के इस टुकड़े का पता लगाने के लिए वे उसका विश्लेषण करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि लोहे का टुकड़ा पृथ्वी का नहीं बल्कि किसी और ग्रह का अलौकिक पदार्थ है। यह महसूस करने के बाद कि वेटर पर एलियंस द्वारा हमला किया गया होगा, उन्होंने तुरंत होटल के सीसीटीवी का उपयोग किया। वेट्रेस को ट्रॉली में एक बटुआ मिला, जिसमें से लोहे का ये टुकड़ा बटुए से बाहर गिर गया। उसने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो फर्श से होकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रेस्तरां में जा गिरती है। पता चला कि लोहे के ये टुकड़े किसी एलियन अंतरिक्ष यान के हैं और इनमें रहस्यमय शक्ति है। जब भी आप लोहे के टुकड़े को छूते हैं, तब आप तुरंत दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन आप कहाँ जाते हैं, ये भाग्य पर निर्भर करता है। जब पुलिस इन एलियन टुकड़ों की खोज कर रही थी, तब शहर के मकई के खेत में एक और अजीब मामला सामने आया। एक महिला गुरुत्वाकर्षण से अप्रभावित थी। वो बीच हवा में तैर रही थी। यह ऐसा था जैसे कि उसे उस लोहे की टुकड़ों एक एलियन ने अपना मुंह खोला और एक लड़के को पूरा निगल लिया। फिर वो हिलने लगा और वास्तव में दो समान प्राणियों में विभाजित हो गया। यह इट्स इन द वुड्स 2022 जापानी हॉरर फिल्म है। कहानी की शुरुआत में दो लुटेरे अपराध करने के बाद जंगल में आ जाते हैं। वे एक गड्ढा खोदकर चुराए गए माल को दफनाने जा रहे थे। जब वो आदमी पेशाब करने गया तो उसने देखा कि उसके चमड़े के जूते अज्ञात नीले बलगम से सने हुए थे। महिला ने माल दफनाने के बाद पाया कि उसका साथी गायब हो गया था। कुछ समय बाद कुछ ही दूरी पर पेड़ों से एक राक्षस जैसी दहाड़ सुनाई दी। महिला अचानक घबरा गई। उसने खुद को बचाने के लिए फावड़ा उठाया, लेकिन अगले ही पल राक्षस ने आदमी का कटा हुआ हाथ उस पर फेंक दिया। महिला डर के मारे चिल्ला उठी। उसने फावड़ा फेंक दिया, फिर वहाँ से भागने लगी। अप्रत्याशित रूप से उसका पैर फिसल गया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो राक्षस उसके ऊपर था। फिर उसने उसे खा लिया। मूवी का हीरो जैक है, जो जंगल से ज्यादा दूर नहीं रहता है। वो अपना खुद का संतरे का व्यवसाय चलाता है। उसका बेटा चुन्नी भी टोक्यो से गाँव में आया था अस्थायी रूप से अपने पिता के साथ रहने के लिए। टीचर ने परिचय दिया कि यह यहाँ का नया छात्र है जो टोक्यो से आया है। पीछे बच्चे उसके बारे में बात करने लगते हैं। वे उसे ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए वो उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन वो फुटबॉल खेलने में अच्छा था। गोलकीपर के रूप में सुनियो ने उसे